दुनिया में एक से बढ़कर एक महान बॉक्सर्स या मुक्केबाज हुए जिन्होंने बॉक्सिंग के दुनिया में बहुत नाम कमाया और बहुत से रिकॉर्ड्स भी बनाए। माइक टाइसन भी उन्हीं महान बॉक्सर्स में से एक है जिन्हें दुनिया बैडमैन, आयरन माइक डायनामाइट और बेडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट जैसे कई नामों से जानती है। वो दुनिया के सबसे महान और एग्रेसिव मुक्केबाजों में से एक माने जाते हैं। माइक टाइसन ने अपने बॉक्सिंग करियर में बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े भी। तो आइए जानते हैं माइक टाइसन के बारे में कुछ दिलचस्प और अनसनी बातें। जिस उम्र में हम में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होते हैं कि जिंदगी में क्या करना है, उस उम्र में माइक टाइसन ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत कर दी थी। वो सिर्फ 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए थे। ऐसा करके वो सबसे कम उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत करने वाले बॉक्सर्स में से एक भी बने थे और जब तक बॉक्सिंग की तब तक बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी धमक बनाए रखी। उनके साथ बॉक्सिंग करने से बड़ा बॉक्सर कतराता था। माइक टाइसन ने 6 मार्च 1985 में एल्बनी, न्यूयॉर्क में हेक्टर मर्सिडीज के खिलाफ अपना बॉक्सिंग करियर शुरू किया था। उस मैच में उन्होंने हेक्टर को फर्स्ट राउंड में ही TKO से हराकर दुनिया को ये बता दिया था कि वो बॉक्सिंग से बड़ा मुकाम हासिल करने आए हैं। उसके बाद उन्होंने साल 2005 तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग की और कुल 58 मुकाबले किए, जिनमें से उन्हें 50 मुकाबलों में जीत मिली। उन 50 जीतों में उन्होंने 44 बार अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, माइक टाइसन सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हैवी चैंपियन बन गए थे और उन्होंने 1987 से लेकर 1990 तक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का ताज भी अपने सिर पर सजाए रखा। सिर्फ 20 साल की उम्र में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर माइक ने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो सबसे कम उम्र में हैवीवेट चैंपियन बनने वाले बॉक्सर बन गए। माइक टाइसन का बॉक्सिंग करियर बहुत ही शानदार रहा है। उनकी शानदार बॉक्सिंग के लिए उन्हें आयरन माइक, किड डायनामाइट और द बेडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट जैसे खिताब भी मिल चुके हैं। इन सभी खिताबों के अलावा भी उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां और खिताब जीते हैं। सिर्फ 20 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद माइक टाइसन ने WBC और IBF का खिताब भी जीता और ऐसा करने वाले वो पहले हैवीवेट मुक्केबाज भी बने। माइक टाइसन को साल 1985 से लेकर 2010 तक अपनी बॉक्सिंग के दम पर बहुत से अवार्ड्स मिले, जिनमें 1985 में रिंग मैगजीन प्रोस्पेक्ट ऑफ द ईयर, 1986 और 1988 में रिंग मैगजीन फाइटर ऑफ द ईयर, 1987 और 1989 में शुगर रे रॉबिन्स अवार्ड, 1979 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ओवरसीज पर्सनैलिटी और 2010 में फिक्स द्वारा ग्विडलैंडेडी ऑनूर जैसे अवार्ड शामिल है। माइक टाइसन का प्रोफेशनल करियर जितना शानदार रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों में भी घिरी रही। साल 1992 में उन्हें रेप का दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें 6 साल की सजा भी भुगतनी पड़ी। जिसके बाद जब फिर से उन्होंने बॉक्सिंग शुरू की तो 1997 में उन्होंने अपने विरोधी बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड का कान काट लिया। उनकी इस हरकत के लिए उन्हें लोगों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। सिर्फ 18 साल की उम्र में बॉक्सर बनने से पहले माइक टाइसन सिर्फ 13 साल की उम्र से ही 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे, क्योंकि उनका बचपन जहां बीता था वहां आपराधिक गतिविधियां होना आम बात थी। अपने आसपास के माहौल का असर उन पर भी पड़ा। माइक टाइसन, जिसे दुनिया के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक माना जाता है, वो नशे के आदी भी हैं, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर भी आ चुके हैं। वो हर महीने तकरीबन 32 लाख रुपए का गांजा पी जाते हैं। उन्होंने तो अपनी मौत की भविष्यवाणी भी कर दी है। बॉक्सिंग की दुनिया में बैडमैन माइक टाइसन का बॉक्सिंग करियर जितना सफल और शानदार रहा है, उतना ही उनकी निजी जिंदगी उलझी रही। उन्होंने 3 बार शादी की। उनकी पहली शादी एक्ट्रेस रॉबिन गिवेंस से हुई, जो लंबे समय तक नहीं टिकी। रॉबिन गिवेंस ने माइक पर हिंसा और मानसिक अस्थिरता का आरोप लगाकर उनसे 1979 में तलाक ले लिया, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी मोनी कार्टर से की। उन्होंने भी 2002 में माइक से ये कहकर तलाक ले लिया कि वो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों से नाजायज संबंध रखते हैं। जिसके बाद उनकी फिर से तीसरी शादी 2009 में लकी हास्पाइसर से हुई। तो ये था माइक टाइसन का पर्सनल और प्रोफेशनल करियर। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नई जानकारी लेकर।